आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। घटना थोड़ी पुरानी है जो कि मेरे मामा जी के साथ पेश आई थी। तब मेरे मामा जी गांव में रहा करते थे। हालांकि अब भी वो गांव में ही रहते हैं, मगर वो गांव अब पहले जैसा नहीं रहा। अब तो वो शहर हो गया है। मामा जी बताते हैं कि पहले गांव में काफ़ी कम घर हुआ करते थे और जो भी थे सारे मिट्टी के। गांव में एक आधे पक्के मकान थे। उन दिनों गांव के अधिकांश लोग खेती किया करते थे और उन लोगों में से एक मामा जी भी थे। मामा जी घर पर अकेले कमाने वाले थे क्योंकि मामा जी के पिताजी यानी मेरे नाना जी कम उम्र में ही चल बसे थे, तो घर की सारी जिम्मेदारियां मामा जी को उठानी पड़ी। मामा जी दिन रात खूब मेहनत करते हैं और एक एक पाई जोड़कर घर में लगाते हैं। सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था। एक बार की बात है, मामा जी का एक दोस्त था मगन। वो दूसरे गांव में रहता था। उसकी शादी लग गई थी तो उसने मामा जी को शादी में बुलाया था। सिर्फ मामा जी को ही नहीं, उसने मामा जी के और भी दो दोस्तों को शादी में बुलाया था। चूंकि ये लोग मगन के काफ़ी करीबी थे तो उसकी शादी में जाना तो बनता ही था। मगर अब परेशानी ये थी कि इतनी दूर दूसरे गांव में 3 लोग जाएंगे कैसे। पैदल जा नहीं सकते थे, साइकिल से जाना अच्छा नहीं लगेगा और गाड़ी वो किसी के पास है नहीं। तभी मामा जी के एक दोस्त राजा ने कहा, यार थोड़े थोड़े पैसे मिलाओ, एक छोटी सी कार भाड़े में लाते हैं, उसी से चलेंगे, क्या बोलते हो? राजा की ये बात सबको ठीक लगी और सब राजी हो गए, जिसके बाद सबने थोड़े थोड़े पैसे मिलाए और एक छोटी सी कार का बंदोबस्त हो गया। मगर अब परेशानी की बात ये थी कि कार के साथ कोई ड्राइवर नहीं मिला था। इसका मतलब मामा जी और उनके दोस्तों को ही गाड़ी ड्राइव करके मगन के यहाँ जाना होगा और उस वक्त उन तीनों दोस्तों में ड्राइविंग सिर्फ मामा जी को ही आती थी। इसका मतलब मामा जी को ही ड्राइव करना पड़ेगा। लिहाजा वो तीनों शाम होते होते कार लेकर निकल पड़े। ठंड का मौसम था जिस कारण जल्दी ही अंधेरा हो गया। रास्ता कुछ खास अच्छा नहीं था, इसलिए ना चाहते हुए भी मामा जी को गाड़ी की रफ्तार धीमी रखनी पड़ रही थी। आपस में गप्पे लड़ाते हुए वो तीनों दोस्त आगे बढ़े जा रहे थे। जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे ठंड और भी जोर पकड़ती जा रही थी। रास्ते पर कोहरा भी बढ़ता जा रहा था। लगभग 1.5 घंटे तक कार चलाते रहने के बाद वो तीनों अपनी मंजिल पर पहुंचे। शादी का पूरा आयोजन बहुत ही अच्छे से किया गया था और हो भी क्यों ना, मगन बड़े बाप का जो बेटा है। खैर सब कुछ अच्छे से हो गया। मगन ने मामा जी और उनके दोस्तों को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर वो लोग नहीं रुके। अगर रुक जाते तो गाड़ी का एक्स्ट्रा भाड़ा लग जाता, जिस वजह से वो लोग रात में ही अपने घर की तरफ निकल गए। रात काफ़ी हो चुकी थी। रास्ते पर दूर दूर तक मामा जी के गाड़ी के अलावा दूसरी कोई गाड़ी या कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। मामा जी के दोनों दोस्तों में से एक दोस्त आकाश सो चुका था और राजा हल्की झपकियां ले रहा था। थक तो मामा जी भी बहुत गए थे, मगर वो सो नहीं सकते थे। अगर सो गए तो सारे हमेशा के लिए सो जाएंगे, इसलिए मामा जी चुपचाप गाड़ी चलाते रहे। एक तो खराब रास्ता, ऊपर से कोहरा इतना ज़्यादा कि मामा जी को गाड़ी चलाने में बहुत परेशानी हो रही थी। अभी मामा जी गाड़ी चला ही रहे थे कि तभी अचानक से उनकी गाड़ी के सामने कोई आ खड़ा हुआ। मामा जी ने एक झटके से ब्रेक मारी और सारे के सारे लोग एकदम से आगे की तरफ हो गए। जो नींद में थे सब जाग गए। मामा जी की सांसें काफ़ी तेज चल रही थी। उन्होंने धीरे से अपना सिर उठाकर सामने देखा, मगर सामने कहीं कोई इंसान नहीं था। मामा जी थोड़े घबरा से गए। उन्हें लगा कहीं वो शख्स गाड़ी के नीचे तो नहीं आ गया। मामा जी ने अपने दोनों दोस्तों को पूरी बात बताई
और फिर तीनों गाड़ी से नीचे उतरे, मगर बाहर कहीं कोई नहीं था। मामा जी को बड़ा अजीब लगा कि आखिर वो आदमी इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गया। तीनों दोस्तों ने मिलकर खूब खोजा, मगर कोई नहीं मिला। तभी आकाश मामा जी से बोला, अबे तूने कोई सपना वपना देखा होगा, चल। ना चाहते हुए भी मामा जी को आकाश की बात पर यकीन करना ही पड़ा, और जिसके बाद तीनों गाड़ी में बैठ गए। मामा जी अभी उस सदमे में ही थे। उस घटना को यूं सपना मान लेना मामा जी को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। अभी कार चल ही रही थी कि तभी अचानक से कार के छत पर धड़ाम धड़ाम की आवाजें आने लगी, जैसे कोई कार के ऊपर हाथ मार रहा हो। उस आवाज को सुनकर मामा जी समेत दोनों लोग एकदम से चौंक गए। तभी अचानक कार की वाइंडशील्ड पर वही आदमी आ गया, मगर अब उसका चेहरा पूरी तरह से कुचला हुआ था। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं, उसके हाथ खून से सने हुए थे। उन्हीं हथेलियों से वो कार की वाइंडशील्ड को पटक रहा था। मामा जी और बाकी लोग को समझ आ गया था कि ये कोई इंसान नहीं है। तभी मामा जी को रास्ते के एक किनारे पर एक मंदिर नजर आया। उन्होंने तुरंत गाड़ी को उस मंदिर के पास ले जाकर रोका और भागकर तीनों उस मंदिर में घुस गए और फिर तभी निकले जब सुबह हुई, मगर वो सब क्या था ये आज तक पता नहीं चल पाया। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। घटना तब की है जब हमारे गांव में तरह तरह की आए दिन घटनाएं हुआ करती थीं, जिन घटनाओं के कारण हम सभी गांव वाले परेशान रहा करते थे। सभी का मानना था कि ये सभी आत्माएं और काला जादू और डायन विद्या का खेल है, मगर मैं इन सब बातों को नहीं मानता था, जिस कारण मुझे आए दिन घर पर काफ़ी डांट भी सुनने को मिलती थी। लेकिन ये सच था कि दिन पर दिन हमारा गांव काफ़ी अजीब सा होता जा रहा था। साथ ही साथ लोगों के मरने की संख्या दिन पर दिन बढ़ते जा रही थी, जिस वजह से लोग और दहशत में रहने लगे। उस समय गांव वाले रात में तो क्या, दिन को भी संभल कर अपने घरों से बाहर निकलते थे। उस वक्त हमारे गांव में सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि उस समय हमारे गांव में बिजली नहीं हुआ करती थी, जिस कारण अंधेरा होते ही हमारा गांव एकदम वीरान सा लगने लगता था। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि एक रात मैं काम से जब घर वापस लौटा तो मेरी माँ ने मुझसे कहा, बेटा तुम्हारे पापा शाम को खेत में गए थे और अभी तक खेत से वापस नहीं लौटे। माँ की बात सुनकर मैंने जब अपनी निगाहें घड़ी की ओर घुमाई तो वक्त हो रहा था रात के 8:30 बजे का। उस समय रात के 8:30 बजना यानी काफ़ी रात। इस पर मैंने अपने मन ही मन में कहा, वक्त तो काफ़ी हो गया है, मगर पापा अभी तक वापस क्यों नहीं लौटे। ये सोचकर मुझे भी काफ़ी चिंता हो रही थी। इस पर मैंने अपनी माँ से कहा, माँ आप मुझे टॉर्च दे दीजिए, मैं पापा को देख कर आता हूँ। इस पर मेरी माँ का चेहरा एकदम से उतरने लगा। एक तो मेरे पापा की चिंता, ऊपर से मुझे इतनी रात गए खेत में अकेले जाने देने की चिंता उनके चेहरे पर साफ साफ दिखाई पड़ रही थी। फिर भी हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था, तो मुझे जाना ही पड़ेगा। जिसके बाद मैंने टॉर्च लिया और माँ को आता हूँ बोलकर खेत की तरफ चलता बना। घर से बाहर निकलते ही आसपास का माहौल देखकर मैं काफ़ी हैरान हुआ, क्योंकि आसपास का माहौल एकदम वीरान सा हो गया था। दूर दूर तक पूरे इलाके में मुझे मेरे अलावा कोई इंसान तो दूर, जानवर तलक भी दिखाई नहीं दे रहा था। मानो इंसान तो इंसान, जानवर भी गांव में हो रही अजीब अजीब घटनाओं से डर रहे हो। खैर, मैं वहां और समय जाया ना करके आगे बढ़ने लगा। रास्ता पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। ऊपर से अमावस की काली रात होने की वजह से आसमान पर चांद का कोई नामो निशान नहीं था।
अंधेरा इतना घना था कि मेरी टॉर्च की रोशनी नाम मात्र के रूप में ही मालूम पड़ रही थी। मुझे उस समय भूत प्रेत का तो डर नहीं लगता था, मगर शियारों से तो ज़रूर डर लगता था, क्योंकि उन दिनों हमारे गांव में शियारों का भी बहुत आतंक था। पूरे रास्ते पर सन्नाटा इतना फैला हुआ था कि रास्ते के किनारे झाड़ियों से आ रही झींगुरों की आवाज़ें भी मुझे काफ़ी तेज सुनाई पड़ रही थी। खैर, मैं किसी तरह घने अंधेरे को चीरते हुए अपने खेत के करीब पहुंचा, मगर वहां दूर दूर तक मेरे पापा मुझे कहीं नहीं दिखाई पड़ रहे थे। तो अपने खेत में पापा को ना पाकर मैं और भी ज़्यादा परेशान हो गया कि आखिर मेरे पापा गए तो गए कहाँ। मैं काफ़ी हैरानगी भरी नज़रों से पापा को इधर उधर तलाशने लगा, लेकिन फिर भी मेरे पापा कहीं नहीं दिखे। जिसके बाद मैं पापा को ढूंढने के लिए थोड़ा और आगे बढ़ने लगा। खेत के अंदर वाला रास्ता और भी ज़्यादा वीरान और अंधेरे में डूबा हुआ था। ऊपर से कच्चा रास्ता होने के कारण रास्ते पर छोटे मोटे गड्ढे भी मुझे दिखाई पड़ रहे थे। अभी मैं कुछ आगे बढ़ा ही था कि तभी मुझे काफ़ी दूर से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई पड़ने लगी। उस आवाज़ को ध्यान से सुनने पर मुझे पता चला कि वो रोने की आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि मेरे पापा की है। पापा के रोने की आवाज़ को सुनकर मैं और भी ज़्यादा सहम गया कि आखिर पापा को हुआ तो हुआ क्या। उस आवाज़ को सुनकर मुझे पता चल रहा था कि वो आवाज़ शमशान की तरफ से आ रही है, मगर पापा इतनी रात गए शमशान में क्या कर रहे हैं, ये सोचकर मैं शमशान की तरफ आगे बढ़ने लगा। मुझे अपने पापा की इतनी चिंता हो रही थी कि मेरे पैर खुद ब खुद काफ़ी रफ्तार से चल रहे थे। चलते चलते मैं शमशान के करीब पहुंचा तो मेरे वहां पहुंचते ही वो रोने की आवाज़ एकदम से बंद हो गई। पूरा शमशान काली रात के अंधेरे में काफ़ी डरावना दिख रहा था। अब मुझे भी थोड़ी थोड़ी बेचैनी सी महसूस होने लगी थी। फिर भी मैं चलकर शमशान के अंदर दाखिल हुआ और इधर उधर अपने पापा को ढूंढने लगा। अभी मैं इधर उधर ढूंढ ही रहा था कि तभी मुझे एक पेड़ के नीचे मेरे पापा बैठे हुए दिखे। तो उन्हें पेड़ के नीचे बैठा देख मैं जितना हैरान हुआ उससे कई ज़्यादा खुश भी कि मुझे मेरे पापा सही सलामत मिल गए। मगर मुझे कहाँ पता था कि ये सिर्फ मेरे मन का भूल है। खैर, पापा को देखकर मैं पापा की तरफ आगे बढ़ने लगा। मेरे पापा अपने सर को नीचे झुकाकर बैठे हुए थे, जिससे उनका चेहरा मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा था, मगर उनके शरीर और कपड़ों से मुझे साफ साफ पता चल रहा था कि यही मेरे पापा हैं। कुछ कदम चलने के बाद मैं पापा के पास पहुंचा और उनसे कहा, क्या बात है पापा, आप इतनी रात गए यहाँ पर क्या कर रहे हैं और आप रो क्यों रहे हैं? इस पर पापा ने कोई जवाब नहीं दिया और ना ही उनके शरीर में किसी तरह की कोई हलचल हुई। इस पर मैंने दोबारा पापा से कहा, पापा क्या हुआ आपको, चलिए घर चलिए। लेकिन इस बार भी पापा की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर पापा को हुआ तो हुआ क्या। साथ ही साथ मेरे चेहरे पर 2 पल के लिए जो मुस्कान आई थी, वापस से वही मुस्कान परेशानी में बदल गई। पापा से कोई जवाब ना मिलने के बाद मैंने अपने हाथ को पापा के कंधे पर रखा, तो पापा के कंधे पर हाथ रखते ही मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई और मेरे शरीर में खून की जगह करंट दौड़ने लगा, क्योंकि पापा के कंधे पर हाथ रखते ही मेरा हाथ उनके कंधे के आर पार हो गया। मगर ये कैसे हो सकता है? किसी जिंदा इंसान के शरीर से हाथ आर पार कैसे हो सकता है? अभी मैं काफ़ी हैरान हो ही रहा था कि तभी अचानक पापा ने अपना चेहरा मेरी ओर घुमाया, तो उनका चेहरा देखकर मैं ज़ोर ज़ोर से कांपने लगा और मेरे हाथ पैर फूलने लगे, क्योंकि उनका चेहरा
पूरी तरह से अलग जला हुआ था और उनकी आंखें लाल चमक रही थी। ये देखकर मैं समझ गया कि वो ना तो मेरे पापा हैं और ना ही कोई इंसान, बल्कि वो भूत हैं। और शायद अब ये भूत मुझे मार डालेगा। अभी मैं कांप ही रहा था कि तभी उस भूत ने एकदम से मेरा गला पकड़ लिया और मुझे घसीटते हुए नदी की तरफ ले जाने लगा। मुझे समझ आ गया कि गांव वालों की सारी बातें सच थीं। वो भूत मुझे घसीटकर नदी के अंदर ले जाने लगा ताकि वो मुझे नदी में डुबाकर मार सके। अभी वो भूत मुझे नदी के अंदर ले जाने ही वाला था कि तभी मेरे ऊपर एक साथ 3-4 टॉर्च की लाइटें पड़ी, जिससे वो भूत मुझे एकदम से छोड़कर हवा में धुआं हो गया। फिर जब वो टॉर्च की लाइट मेरे करीब आई तो मैंने देखा कि वो मेरे पापा और 2-3 गांव वाले हैं। जिसके बाद मैंने अपनी पूरी आपबीती पापा को बताई तो पापा ने कहा, मैं खेत से काफ़ी पहले ही लौट गया था, मगर मैं घर ना जाकर हरिया काका के घर चला गया था। तुम्हारी माँ को लगा कि मैं अभी तक घर वापस नहीं लौटा। फिर जब मैं घर गया तो मुझे पता चला कि तू मुझे ढूंढता हुआ खेत में आया है। तो मुझे तेरी काफ़ी चिंता होने लगी, इसलिए मैं 2-3 गांव वालों को लेकर तुझे ढूंढने निकल गया। तो दोस्तों, इस तरह से उस रात मैं मरते मरते बचा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।